Hello student, today we will discuss about kingdom system of classification. So, five kingdom system of classification, five kingdom system of kingdom system. You know, फाइव किंगडम आर, जो फाइव किंगडम है वो कौन से हैं देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं, हम लोअर टू हायर चलेंगे। मोनेरा किंगडम, मोनेरा। सेकंड वन किंगडम प्रोटिस्टा, then kingdom fungi, then kingdom planta, and last one is kingdom animalia. But present day, हालांकि अभी बुक्स में नहीं आया है, लेकिन वायरस को भी हम थोड़ा अलग रखते हैं। बट वायरस के ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एज वेल एज ए नॉन लिविंग। वायरस आर आल्सो इन ह्यूज नंबर, बहुत ज्यादा है वायरस भी, बट अभी उनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया है। वायरस के ऊपर फिर बताऊं मैं, कंट्रोवर्सी है कि इट इज अ प्लेस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, कनेक्टिंग लिंक है ये वायरस। सो यू नो मोनेरा, किंगडम मोनेरा इंक्लूड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। ध्यान से देखें, किंगडम मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक है ये। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोकैरियोट? हमने स्टार्टिंग में बताया था, ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, लाइक यू कैन से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, lysosome and other cell organelles, centriole etc. Prokaryotic, unicellular, made up of single cell. Then जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में कौन आ जाते हैं? जस्ट आपको बताया, आगे और भी डिस्कस करेंगे। आर्कीबैक्टीरिया एज वेल एज ए यूबैक्टीरिया। ये किसने बताया था? मोनेरा को अगेन किसने सब डिवाइड किया? कार्ल हुज ने 1979 में, सॉरी 1977 में। किसमें? किंगडम मोनेरा को क्लासिफाई किया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। अभी जब हम किंगडम मोनेरा करेंगे, इनको डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। आर्कीबैक्टीरिया देखिए, लर्न करने का तरीका, आर की ए मीन एंशियंट, ये सबसे एंशियंट है, सबसे ओल्ड है। उसके बाद आए यू बैक्टीरिया, देन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड देयर इज अ फर्दर फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो आर्कीबैक्टीरिया में बताएं, आर्कीबैक्टीरिया में मेथेनोजोन थर्मस जस्ट बताएंगे। इसके अलावा यदि हम देखें, इसके अंदर और कौन कौन आ जाते हैं? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया के अंदर जितने भी लैक्टोबैसिलस वगैरह हैं, ये सब आते हैं, जस्ट बताएंगे आपको। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा है तो यूनिसेलुलर, है तो यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। अब देखिए, यूनिसेलुलर
made up of single cell and eukaryotic have well defined cell organelles, मीन इसमें well defined cell organelles हैं, जैसे कि गोल्गी ऑपरेटर्स, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, वैक्यूल etc. all these are well defined, so these are unicellular eukaryote। और तो इसके अंदर कौन आ जाते हैं, इम्पोर्टिस्टा यूग्लिना है, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल देखना चाहें यूग्लिना, यूग्लिना कई बार क्वेश्चन आता है, यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यहां भी लिख सकते हो आप कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है इसके बीच का, प्लांट और एनिमल का। इसके अलावा इसके अंदर आ जाते हैं स्लीमोल्ड्स आ गए, डाइनोफ्लैगेलेट एटसेट्रा, दे आर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है फंजाई, इसके अंदर इंक्लूड ऑल फंजाई, जितनी भी फंजाई हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, इन फंजाई, प्लेंटा में प्लेंटा और एनिमिलिया में एनिमिलिया। फंजाई का एग्जांपल आप देना चाहें लिख सकते हैं ऑल फंजाई, लाइक ईस्ट है, देन मशरूम है, देयर आर नंबर ऑफ, जैसे इनके यदि हम आगे भी देखेंगे यूमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, देयर आर नंबर ऑफ फंजाई। देन प्लेंटा इंक्लूड ऑल प्लांट्स जितने भी प्लांट हैं, जैसे टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, एल्गा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, एनिमिलिया ऑल एनिमल। सो दीज आर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लेटेस्ट हम इसी को हम स्टडी कर रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम को। पहले क्या था 2 किंगडम सिस्टम। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या थे बताया आपको, क्यों जरूरत थी, व्हाई नीड ऑफ डिस्कवर नेक्स्ट किंगडम, बिकॉज in previous kingdom organism are not placed properly according to their character, कि उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वहां उनको हम नहीं रख सकते थे। तो पहले के 2 किंगडम थे, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लेंटा। सो सभी ऑर्गेनिज्म को हम इनमें नहीं रख पाए, कैरेक्टर अलग थे। तो हमने क्या, साइंटिस्ट ने क्या किया, नेक्स्ट किंगडम डिस्कवर किया, देखा कि उसको कहां रखा जाए, प्रोटिस्टा, उसके बाद क्या देखा, मोनेरा, फंजाई एटसेट्रा। सो दीज आर द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी जस्ट मॉडर्न ट्रेंड बताते हैं। इन मॉडर्न ट्रेंड ऑफ क्लासिफिकेशन देखें, मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो मॉडर्न सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, इट इज गिवन बाय मार्गलस। मार्गलस और सिसवर्ड, मार्गलस और सिसवर्ड्स ने बताया कि इन्होंने भी बहुत ज्यादा तो नहीं, बस जस्ट मॉडर्न सिस्टम बताया। उन्होंने क्या किया, 2 सुपर किंगडम बनाए, 2 सुपर किंगडम है तो यही। तो वो क्या थे सुपर किंगडम, प्रोकैरियोटे एंड यूकैरियोटे। दीज आर प्रोकैरियोटे and next one is eukaryote. Prokaryote as well as eukaryote। इसको दिया 1982
1982. Prokaryote as well as a eukaryote. In prokaryote include all prokaryotic organism. जैसे कि प्रोकैरियोट्स थे मीन्स मोनेरा, तो इसमें उसने क्या रख दिया, मोनेरा को ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑल प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, जितने भी प्रोकैरियोटिक थे वो कहां रखे गए, मीन यूनिसेलुलर, हैव नॉट वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल एटसेट्रा। यूकैरियोटे में उसने क्या किया, इंक्लूड्स जो बाकी बच गए थे, कौन से यूकैरियोटे के अंदर, प्रोटोसिस्टा, क्या क्या बनाए, प्रोटोसिस्टा। उसके बाद कौन से थे, फंजाई, बैक्टीरिया नहीं, फंजाई, प्लेंटा एंड एनिमिलिया। लगभग सेम ही बात है, प्रोकैरियोटे एज वेल एज ए यूकैरियोटे। प्रोकैरियोटे में आ गया प्रोटोसिस्टा, जो प्रोटोसिस्टा जस्ट आपको बताया, फिर उसके बाद फंजाई, प्लेंटा और एनिमिलिया। प्रोटोसिस्टा में कौन आ गए, वही प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन में कौन है, अभी जस्ट पीछे बताया था, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सारे कौन किसमें आ जाते हैं, प्रोटोजोन्स में। तो इसमें कौन आ गया प्रोटोसिस्टा में, प्रोटोजोन्स, fungi, all fungi, planta and animalia. So these are classified according to modern system। और किसने डिस्क्राइब किया, मार्गिलस एंड सिजवर्ड्स 1982 में। अब एक सिंपल सा यहां पर क्वेश्चन है, बीच में थोड़ा सा बता देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस जस्ट याद रखें। थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी, कि बायोडायवर्सिटी को क्या थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स टू बायो, एक और थोड़ा सा ध्यान रखें, YouTube पर अभी मैं दो तरह के ये हैं, तो हालांकि बायोडायवर्सिटी के एक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी या कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के नाम से आपको चैप्टर मिलेंगे, और एक मिलेंगे बायोडायवर्सिटी के। तो कई बच्चों को कंफ्यूज रहता है, ये पढ़े कि वो पढ़े, है ना। पढ़ना हमेशा अच्छा रहता है, आप दोनों भी पढ़ सकते हो, क्या कि उतना ही पढ़ना है कि जितना आपकी बुक में है, आप एक्स्ट्रा भी पढ़ें, नहीं तो बायोडायवर्सिटी के टॉपिक यहां चलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्योंकि इंटरलिंक्ड टॉपिक है। आपको अपनी नॉलेज के लिए, आपको ज्यादा प्रोग्रेस के लिए दोनों भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है थ्रेट्स, क्या है बायोडायवर्सिटी के, थ्रेट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, क्यों थ्रेट हो रही है बायोडायवर्सिटी, क्यों बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ किसके कारण, लॉस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट यू नो वेरी वेल, लॉस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट लॉस हो रहा है, यू नो हैबिटेट लिविंग प्लेस, हम क्या कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, हैबिटेट को, ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्यों खत्म कर रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ population, and second one due to development, due to डेवलपमेंट, डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, सिटी बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, होटल्स एक्सेट्रा, सो वी लॉस द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा ड्यू टू ओवरग्राजिंग, और किसके कारण लॉस हो रहा है, किसका, बायोडायवर्सिटी का, ओवरग्राजिंग, ओवरग्राजिंग के कारण क्या हो रहा है, ओवरग्रास कर रहे हैं, जैसे हमारे कैटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मींस डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को, फील्ड को, मीन एक्सेस में ग्रासिंग इन अ लिमिट अमाउंट, देयर इज नो लॉस, बट ओवरग्रासिंग इज ए लॉस of biodiversity। Then
डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जितना हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नेचर उतने ही क्या कर रहा है, ह्यूमन से क्या रिवर्स इफेक्ट दिखा रहा है। कभी क्या आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, मींस ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज आल्सो वन काज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सब क्या है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। इसके अलावा और भी बता सकते हो, जस्ट अभी टॉपिक पता है आपको, ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज में जस्ट अभी आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। सो दीज आर द कॉज ऑफ थ्रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये कारण है बायोडायवर्सिटी के थ्रेट्स के, उसको नुकसान पहुंचाने के। उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन, हाउ वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। क्लासिफाई करने का क्या तरीका है, कि किस बेस से क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको हम पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। सिंपल सा टॉपिक है, इजीली लर्न हो जाता है। क्या बताया, हायरार्की, हायरार्की ऑफ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की में क्या आएगा, हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, कहां से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मीन हायर टू लोअर। दीज आर, ये क्या क्या है पहले भी बता चुका हूं, थोड़ा और देखें अभी। किंगडम, किंगडम, फाइलम, आपको बताया किंगडम के बाद आ जाता है फाइलम, फाइलम की ऑब्लिक डिवीजन, फाइलम फॉर एनिमल एंड डिवीजन फॉर प्लांट। याद रखें, पी से फाइलम, पी से प्लांट के लिए जो नहीं है, तो क्या है प्लांट के लिए डिवीजन, और फाइलम किसके लिए, एनिमल। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। This is the hierarchy of classification, or classification, or you can say category, or you can say group. These are the category. Highest category is a kingdom, then phylum, class, order, family, genus, species. यहां से हम स्टार्ट करते हैं स्पीसीज से, कि स्पीसीज क्या है। पहले भी नोट करवा चुका हूं, फिर भी लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ग्रुप है एक जैसे कैरेक्टर जो ऑर्गेनिज्म रखते हैं उनका, एंड दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, यानी रिप्रोड्यूस टू गिव राइज टू अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो स्पीशीज क्या बताया, इज अ ग्रुप ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, group of similar character of organism। जो सिमिलर कैरेक्टर है, which या reproduce to give rise to, reproduce with reproduce to gives fertile offspring, fertile
फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ही देंगे तभी वो बोली जाएगी क्या, स्पीसीज। जैसे हमारी स्पीसीज है सेपियन, हम सेपियन हैं। तो ये आपको पहले हम बताया कि जब नेमिंग करते हैं तो हम दो चीजें इंक्लूड करते हैं, जीनस एज वेल एज ए स्पीसीज। यहां थोड़ा अब आगे चलेंगे, ग्रुप ऑफ स्पीसीज यानी कुछ स्पीसीज मिलकर क्या बनाती हैं, ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज जीनस। ग्रुप ऑफ स्पीसीज, group of genus is known as family, group of family is known as order, group of order class, then phylum, then a kingdom। थोड़ा समझिए, जैसे कि किसी भी हम ऑर्गेनिज्म को हम लेते हैं तो वो किस किस तरह से कैटेगराइज्ड है, मीन बिल्कुल सेपरेट कैरेक्टर जिनके आ गए तो बताया ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो सिमिलर कैरेक्टर का ग्रुप। ऑर्गेनिज्म ऑफ विच, जिसके ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस टू गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे वो तो होगी स्पीसीज। अब स्पीसीज हैं वो अपना कैरेक्टर रखते हैं, लेकिन ये नहीं कि उनके कैरेक्टर किसी से मिलते ही नहीं। हाँ, स्पीसीज लेवल पर नहीं मिलते, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिलते हैं। अब यदि हम यहां हायर ऑर्डर की बात करें तो हायर ऑर्डर पर हम हैं और प्लांट है, तो वो क्या है, एक कैरेक्टर, तो वो लार्ज किंगडम है क्या, प्लेंटा, लार्ज किंगडम है क्या, एनिमिलिया। तो दो किंगडम हो गए, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं कोई कैरेक्टर मिलता है, दैट इज वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं। सो दे आर इंक्लूड इन ए लिविंग थिंग्स, इसलिए उन किंगडम को भी कहीं ना कहीं एक जगह लिविंग में बोला। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर दूसरे से मिले तो उनका क्या हुआ, जीनस बना दिया। कुछ जीनस मिले तो फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। थोड़ा और ध्यान से समझे कि आपको बताया कि जैसे जीनस है, अब जीनस की बात करें तो उनके कैरेक्टर मिले, वो कैरेक्टर मिले तो उसको कहां रख दिया, फैमिली में। अब फैमिली है, यदि हम बोले कैट है, डॉग है, यदि कैट और डॉग की बात करें तो एक बात देखिए, थोड़ा यहां से आप समझेंगे, कैट है, कैट को हम रखते हैं फेलिस, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, ये क्या है, फेलिस डोमेस्टिका। ये क्या हो गया, जीनस, और ये हो गई स्पीसीज, जीनस, स्पीसीज। इसी तरह लाइन की बात करें हम, पैंथेरा लियो, पैंथेरा जीनस, लियो स्पीसीज। तो यहां पर कैट और लायन दोनों नहीं मिल रहे, किस किस लेवल पर, ने जीनस लेवल पर, दोनों के जीनस अलग है, फैमिली तो सॉरी स्पीसीज तो अलग अलग नहीं है, लेकिन इनके क्या अलग है, जीनस भी अलग है, यानी इस लेवल पर कैरेक्टर नहीं मिल रहे। लेकिन यदि हम देखें फैमिली लेवल पर आए अब हम, तो यहां पर क्या हो गई इसकी फैमिली, फेलिडी। यहां आकर ये एक कैरेक्टर पर, एक कैरेक्टर नहीं, यहां आकर कुछ कैरेक्टर पर ये मिल गए। थोड़ा समझे, एक कॉमन से एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं। हम यहां से चले, डोमेस्टिका और लियो आर द स्पीसीज ऑफ कैट एंड लायन रेस्पेक्टिवली, बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई कैरेक्टर नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि स्पीसीज अलग है, यहीं से सेपरेट हो गई ये। अब जीनस लेवल पर देखा तो भी अलग है, लेकिन कुछ कॉमन कैरेक्टर होने की वजह से इनको
कहां रख दिया, एक कॉमन फैमिली में रखा, यानी एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। जनरली हम बोलते हैं ना कि कैट है वो लायन फैमिली से बिलोंग करती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। उसका कारण क्या है, कुछ कैरेक्टर यहां नहीं मिल रहे, यहां नहीं मिल रहे, लेकिन यहां आकर मिल जाते हैं। जैसे फेलिडी, दोनों की फैमिली क्या है, फेलिडी है। मींस कैसे, हैव अ सिमिलर क्ला, क्या है, सिमिलर क्ला है, सिमिलर क्ला। ठीक है, तो उसके बेस पर कुछ इनके आई कैरेक्टर्स हैं, मींस आई, तो इस तरह से कुछ कैरेक्टर कॉमन होने की वजह से इनको कहां रख दिया, एक फैमिली में रख दिया, फेलिडी। अब क्या हुआ कि और दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि डॉग है, तो यहां फैमिली तक भी वो कॉमन नहीं है, यहां आकर उसको भी इनके साथ इंक्लूड कर दिया, कार्निवोरा। किसमें इंक्लूड किया, कार्निवोरा, कार्निवोरा। यहां पर डॉग भी और दूसरे जो भी क्या, कार्निवोरा, जैसे जो इनके इंसीजर और कैनाइन है, ये इंसीजर कैनाइन, ये डेंटल फॉर्मूला में हम सारे करेंगे, तो उनके कैनाइन एक जैसे कार्निवोर्स हैं, ये उनका एक कैरेक्टर है, सो दे इंक्लूड इन कार्निवोरा। तो यहां पर देखिए हम कहां से चले थे, स्पीसीज से चले थे, सिमिलर कैरेक्टर जिसके थे उनको रखा, फिर कुछ थोड़े मिले तो ग्रुप उनका बन गया जीनस, कुछ फैमिली लेवल पर ये आके मिल गए, यहां आकर इनसे एक और भी मिल गया, कौन, डॉग वगैरह जो कार्निवोर हैं। अब क्लास लेवल पर कुछ ऑर्गेनिज्म और इनके साथ हो गए, जैसे हम ही हो गए, यानी मैमेलिया, तो इनकी क्लास क्या है, मैमेलिया, यानी हमारे क्या कैरेक्टर इनसे मिल रहे हैं, गिव बर्थ। यहां जो भी है, यहां ये क्या कर रहे हैं, कैट भी है, डॉग भी है, लायन भी है, और दूसरे एनिमल, मंकी, काऊ, बफेलो, जितने एनिमल गिव बर्थ टू यंग वन एंड फीड देम, उनको क्या करते हैं, बर्थ, एक होता है ले एग, जिनको बोलते हैं ओविपेरस, आगे आएंगे ओविपेरस, देन गिव बर्थ टू यंग वन एंड फीड देम, उनको फीड करवाते हैं, मिल्क, यानी फीडिंग में क्या करते हैं, मिल्क देते हैं उनको, तो ये क्या हो गया, क्लास मैमेलिया। उससे ऊपर आकर क्या मिल गए, फाइलम लेवल पर मिल गए, तो फाइलम लेवल पर भी क्या हो गए, जैसे कोर्डेटा है, इसमें और कुछ आ गए, कोर्डेटा, जिसके नोटोकॉर्ड हो, नोटोकॉर्ड जो क्या होती है, न्यूरल नोटोकॉर्ड, जो ये हमारी वर्टिब्रा, इसके बीच में एक क्या होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सॉरी नोटोकॉर्ड्स, क्या जब डेवलपमेंट होती है उसके बाद जो हमारी वर्टिब्रल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है तो स्पाइनल कॉर्ड होती है, लेकिन ये जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसको हम रीड कैविटी बोल रहे हैं, ये इनिशियल में मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में स्टार्टिंग से कोर्डेट होती है, और हमारे अंदर वही कोर्डेट क्या बन गई, वर्टिब्रल कॉलम हो गई, तो वर्टिब्रेटा आ गई। ये वर्टिब्रेटा में आगे बताएंगे, अभी इतना याद रखना है, हैव कोर्डेट कैरेक्टर, जिनमें कोर्डेट है उसको बोल दिया कोर्डेटा, और सभी के सभी किसमें रख दिए, किंगडम एनिमिलिया। तो यहां तक आप आज करेंगे, और ये हो गया आपका क्या, एक हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन।